तो वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। और सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे फिगर्स। तो फिगर्स यहाँ पे हमारे पास 5 फिगर्स दिए गए हैं और मैं हर एक को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है, कैसे लिखते हैं, उसको नाम क्या देते हैं और वो सब। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉइंट। अभी पॉइंट हैज़ ओनली पोजिशन। सो मतलब ये पॉइंट ना, ये छोटा सा दाना होता है, यानी इसके पास कोई लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा सा डॉट जो दिया गया है, इसे पॉइंट कहते हैं। तो टिप ऑफ अ नीडल और वेरी फाइन डॉट आर पॉइंट्स। अभी इन ज्योमेट्री हम इस पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी इसका नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सो द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज पी। इस पॉइंट का नाम है पी। और यहाँ पे इसे वर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, और ये पॉइंट का हो गया। अभी हम आते हैं लाइन पर। अभी लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइन बस एक सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। अपने पहले लाइन तो सुना होगा, पर अभी हम सीखेंगे वो क्या होता है। तो द लाइन इज एंडलेस ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में ये लाइन इन्फिनिटली चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। और इसे हम ये दोनों एरो जो है इससे दिखाते हैं। और इन दोनों एरो का मतलब क्या है कि लाइन इन्फिनिटली इस साइड चलता जाता है, चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। और इस लाइन को हम कैसे नाम देते हैं या लिखते हैं, हम इसको दोनों कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो इस लाइन पे हम 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे है आर और दूसरा पॉइंट है एस। तो इस लाइन का नाम होगा आर एस। इन दोनों लेटर्स को लेके हम नाम लिखते हैं और उसे लिखते वक्त हम लाइन आर एस करते हैं या आर एस लिख के इसके ऊपर ये पहले एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर दोनों एरोज, और इससे हमें पता चल जाता है ये है लाइन आर एस। ठीक है, फिर हम आते हैं सेगमेंट पे। नाउ सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। नाउ पार्ट ऑफ अ लाइन यानी मतलब ये हमारा लाइन जो है, ये सेगमेंट उसका छोटा सा हिस्सा है। तो जैसे आर एस के अंदर हमारा ये सेगमेंट आ गया, तो इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, यानी सेगमेंट कहीं एक दिशा में या दोनों दिशा में चलता नहीं जाता है, ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे रुकता है। और हम उसका नाम, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था आर एस, यहाँ पे इसका नाम है एम एन, और हम ये एम सेगमेंट एम एन लिखेंगे या यहाँ पे एम एन लिख कर इसके ऊपर एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और याद रखना लाइन इन्फिनिटली चलता जाता है, यानी कभी रुकता नहीं है, और सेगमेंट 2 पॉइंट पे रुकता है। और अभी इसको ध्यान रखते हुए हम आते हैं अगले पार्ट पे, और यह है रे। अभी रे एक सेगमेंट और एक लाइन के बीच में आता है, यानी उन दोनों का वो कुछ, उन दोनों को मिला के हमें रे मिलता है। तो अभी रे में क्या है, वो एक पॉइंट यानी यहाँ पे एक्स है, यहाँ से शुरू होता है, और वाई जो दूसरा पॉइंट है, वाई की दिशा में वो चलता जाता है इन्फिनिटली, जैसे हमने लाइन देखा था। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्स इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। तो मैंने बोला था एक्स यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, वाई इज़ अनदर पॉइंट ऑफ द रे, तो वाई रे के दूसरे पॉइंट में है। अभी ये एरो, जो ये एरो है, दिखाता है कि द रे इज़ एंडलेस ऑन वाई का साइड, यानी वाई की दिशा में ये एंडलेसली जाता रहता है। और हम ऐसे लिखते हैं रे एक्स वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पॉइंट जिससे वो स्टार्ट होता है, और फिर लिखेंगे हम वो पॉइंट जिसकी दिशा में वो एंडलेसली या बिना रुके जाता रहता है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई और फिर उसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी एक रे ड्रॉ करेंगे, और इससे हमें पता चल जाता है हम लिख रहे हैं रे एक्स वाई। ठीक है, अभी हम आते हैं एंगल्स पर। अभी जब दो रे हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, देयर ओके, यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं गया है, पर एंगल बेसिकली क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने रे देखा था, अभी हम इस सेम रे को यहाँ पे नीचे लाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ये रे आ गया, पर हमने नाम चेंज कर दिया।
तो नाम यहाँ पे है ए बी, रे ए बी। अभी हम एक दूसरे रे को ड्रॉ करेंगे और उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम ये ए ही रखेंगे। तो ये हमारा रे है ए बी। फिर हम करेंगे क्या करेंगे, इस ए को लेकर एक दूसरा लाइन यहाँ पे ही ड्रॉ करेंगे। तो फिर हमारा आ गया रे ए बी और फिर रे ए सी। अभी जब इन दोनों रे को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये ऐसे जुड़ता है, तो हम इस पूरे फिगर को एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी एंगल क्या होता है, जब दो रे को हम जोड़ते हैं उसके फिक्स्ड पॉइंट के साथ, उसे हम एक एंगल कहते हैं। और यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो ए बी एक रे और ए सी एक रे, उनका फिक्स्ड पॉइंट हमने जोड़ दिया है एक कॉमन पॉइंट में। और फिर उससे हमारा एंगल आता है एंगल बी ए सी। अभी एंगल का नाम रखते हुए ध्यान रखना कि जो सबसे पहले वाला लेटर है ऊपर वाला, हम उसे ही पहले लिखेंगे। फिर जहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है हम उसे सेकंड लिखेंगे, और जो तीसरा नीचे वाला पॉइंट है उसे थर्ड लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसका सिंबल है ये वाला, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, या ये भी लिख सकते हैं बीच वाले लेटर के ऊपर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऊपर में। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने पहले एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले ये लेता हूँ। हाँ, सो क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी मुझे करेक्ट ऑल्टरनेटिव को टिक करना है। तो अभी यहाँ पे मैं टिक नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इसको बस ड्रॉ कर लूँगा, यानी हाईलाइट कर लूँगा, सॉरी। तो लाइन टी आर एंड आर टी रिप्रेजेंट द, तो टी आर जैसे हमने पहले किया था मल्टीप्लिकेशन में, जब हम दो नंबर को स्विच करते हैं उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वैसे ही जब भी हम एक लाइन बनाते हैं अगर हम दो वैल्यू को चेंज करें, यानी पहले एक लेटर को लिखें या दूसरे लेटर को लिखें, उसका लाइन का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो बस सेम लाइन ही होता है। तो लाइन टी आर एंड लाइन आर टी रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर लूँगा। ठीक है, रिप्रेजेंट द सेम लाइन। फिर है रे पी क्यू एंड रे क्यू पी रिप्रेजेंट द सेम रे। अभी ये आपको ध्यान में रखना, रे में हमने क्या देखा था कि एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा एंडलेसली जाता रहता है। अभी यहाँ पे हम जब ऐसे लिखेंगे इसका मतलब है P फिक्स्ड पॉइंट होता है और Q जाता रहता है एंडलेसली, और इसका मतलब है Q फिक्स्ड पॉइंट है और P एंडलेसली जाता रहता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि वो डिफरेंट है, क्योंकि जो सबसे पहले हम लिखते हैं अगर वो डिफरेंट होता है एक रे में, मतलब वो सेम थिंग रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमारा आंसर है डिफरेंट रेज। ठीक है, अभी हमें लिखना है 3 डिफरेंट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो अभी मैं ये पहले करूँ, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले ये यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, और तीसरा यहाँ पे लाता हूँ। तो 3 नाम लिखना है लाइन का। तो हमारा पहला नाम आ जाएगा ए सी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए सी। फिर दूसरा नाम हम लिखेंगे बी सी, तो बी सी यहाँ पे लिख लूँगा। और तीसरा नाम हमारा आएगा ए बी, तो ए बी यहाँ पे लिख लूँगा। तो हमारे तीनों नाम यहाँ पे हो गए। ठीक है, अभी हमें करना है आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग फिगर्स, यानी इन फिगर्स को आइडेंटिफाई करके, यानी क्या है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर नाम देना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा उसको आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रे हैं, एक रे ऐसे जाता है और दूसरा रे यहाँ पे जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंगल लिख लेता हूँ और फिर मैं लिखूँगा उसका नाम। तो इस एंगल का नाम मैं देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो इस एंगल का नाम है एंगल, सबसे पहले मैं एम लिख लूँगा, एंगल एन, और एंगल फिर नॉट एंगल एम, पॉइंट एम
पॉइंट एन एंड पॉइंट पी, तो एम एन पी, और इसके पहले मैं लिख लूँगा एंगल, तो एंगल एम एन पी। अगर आप चाहो तो आप वो सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर अभी मेरे पास वो सिंबल नहीं है तो फिर वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, या एक्चुअली ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया तो फिर आप ये होमवर्क के लिए कर दो, ठीक है, ये तीनों। और अभी अगला हम दूसरे पार्ट में शुरू करेंगे।